जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश। मेरा यूट्यूब चैनल है अखिलेश जी टॉक्स। मैं आपको सेल बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कराता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फिजियोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है साइटोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है टेक्सोनोमी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की? फर्स्ट ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, सेकेंड ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, थर्ड ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, रॉबर्ट हुक। चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था? प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का नियम चार्ल्स डार्विन ने दिया था। रॉबर्ट आइंस्टीन, सापेक्षता का सिद्धांत, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश वैज्ञानिक डैश ने 1665 में इस कोशिका की खोज की? फर्स्ट ऑप्शन रॉबर्ट हुक, सेकेंड ऑप्शन फ्लेमिंग, थर्ड ऑप्शन ल्यूवेनहॉक, फोर्थ ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक बायोलॉजी के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1665 में डेड सेल की खोज की थी, डेड सेल की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज उन्हें डैश को देखकर की थी? पहला ऑप्शन हो जाएगा प्याज की झिल्ली में, दूसरा ऑप्शन पतली कॉर्क के टुकड़े में, तीसरा ऑप्शन तालाब के जल में, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, पतली कॉर्क के टुकड़े में। एक कॉर्क होता है, कॉर्क एक पेड़ होता है जिसमें जो क्या करता है, ध्वनि ऑब्जॉर्व करने की, जो साउंड होता है, साउंड को ऑब्जॉर्व करने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है कॉर्क में। जो एडिटोरियम रूम होता है उसमें वॉइस के रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए कॉर्क की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जो स्टूडियो बनाए जाते हैं वीडियो क्लास लेने के लिए, तो स्टूडियो में कॉर्क की लकड़ी ही लगाई जाती है जो क्या करती है, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो साउंड का वाइब्रेशन होता है उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीव कोशिकाओं की खोज की थी? कब की थी? फर्स्ट ऑप्शन किससे की थी? फर्स्ट ऑप्शन तालाब के जल में, ऑप्शन बी सागर के जल में, ऑप्शन सी मिट्टी में, ऑप्शन डी मानव शरीर में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तालाब के जल में, ए ऑप्शन, तालाब के जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन सी हो जाएगा माइक्रोप्लाज्म, और ऑप्शन डी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, शुतुरमुर्ग का अंडे की सबसे बड़ी सेल होती, और सबसे छोटी सेल यहाँ पे कहेगा तो सबसे छोटी सेल हो जाएगी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी माइक्रोप्लाज्म। जो माइक्रोप्लाज्म होता है उसकी सबसे छोटी सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सभी पेड़ पौधों एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, एक कथन किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जैव विकास का सिद्धांत, ऑप्शन बी वंशानुगति का सिद्धांत, ऑप्शन सी कोशिका सिद्धांत, ऑप्शन डी प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन का नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत को क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन जिसका हो जाएगा एम डे सील्ड एंड थियोडन स्वान।
स्लाइडेन और स्वान, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा लेमार्क, तीसरा हो जाएगा ट्रेबिनरस, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा विटेकर और स्टेनले। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एम स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने खोज का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ने प्रस्तुत किया था कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। किसने कहा था ये? पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बीरशाह, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ई के पुरकुंजे, जी पुरकुंजे, फोर्थ ऑप्शन लुवेनहॉक हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए एम स्लाइडेन तथा स्वान, इन्होंने कोश का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किसने कोश का सिद्धांत को आगे बढ़ाया था और ये बताया था कि कोशिका सभी कोशिकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी है? पहला ऑप्शन है टी स्वान, दूसरा ऑप्शन है एम सी स्लाइडेन, तीसरा ऑप्शन है जी ई पुरकिंजे, चौथा ऑप्शन है रुडोल्फ विर्चो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन सी जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? पहला ऑप्शन बैक्टीरिया, पहला ऑप्शन बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन वायरस, ऑप्शन थर्ड कवक, ऑप्शन फोर्थ प्लांट मतलब पौधे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वायरस। वायरस जो होता है वो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग फैक्टर नहीं दिखाता है अपना। क्वेश्चन 12 हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी सेल झिल्ली, ऑप्शन डी न्यूक्लियस केंद्रक जिसे नाभिक बोलते हैं, ऑप्शन डी डीएनए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में का हिस्सा नहीं होता है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका टू टाइप ऑफ सेल होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एक यूकैरियोटिक सेल होती है। जो प्रिमिटिव जीव होते हैं उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं जो प्रेजेंट में जैसे हम लोग ह्यूमन हो गया, ये उसमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूछ रहा है, जो प्रिमिटिव जीव हैं उनमें कौन सा सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है, तो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। 13 क्वेश्चन पे आएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी जगत में पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक में कौन सी जो होती है वो प्राणी जगत में पाई जाती है? पहला ऑप्शन हो जाएगा कवक, ऑप्शन बी एनीमीडिया, ऑप्शन सी प्रोटिस्टा, ऑप्शन डी मोनेरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोनेरा। क्या हो जाएगा? मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा माइक्रोसिटिक्स, ऑप्शन बी हो जाएगा माइक्रोप्लाज्म, ऑप्शन सी हो जाएगा बैक्टीरिया, ऑप्शन डी हो जाएगा क्लोरेला। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी माइक्रोप्लाज्म। इससे आगे मैंने बताया था सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण कौन करता है? जो यूकैरियोटिक सेल होती है, अभी मैंने बताया था दो प्रकार की सेल होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एक यूकैरियोटिक सेल होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो प्रिमिटिव जीव में पाई जाती है। जो यूकैरियोटिक सेल होती है जो इस समय के प्रेजेंट में जो जीव होते हैं जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, इनमें पाई जाती है। तो जो इसमें इस समय के जो जीव हैं उनमें जो आरएनए का संश्लेषण कौन करता है? आरएनए का संश्लेषण कौन करता है? पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी हो जाएगा सेंट्रियोल्स, ऑप्शन सी हो जाएगा राइबोसोम, ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूक्लियस। इसका राइट ऑप्शन होगा न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक सेल के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं सबको कौन नियंत्रित करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस करता है, इसलिए सेल का ब्रेन बोलते हैं न्यूक्लियस को, क्योंकि जो न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं सारी क्रियाओं को कंट्रोल न्यूक्लियस ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूकैरियोटिक में सेल प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती? जो यूकैरियोटिक जी सेल होती, यूकैरियोटिक जीव होते हैं उसमें जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती? ऑप्शन ए फास्फोलिपिड की, ऑप्शन बी लिपोप्रोटीन की, ऑप्शन सी फास्फोलिपोप्रोटीन, ऑप्शन डी फास्फोप्रोटीन की। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फास्फोलिपिड की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। प्रोकैरियोटिक जीव से यूकैरियोटिक जीव कैसे भिन्न है? पहला ऑप्शन हो जाएगा अस्पष्ट झिल्ली का अनुपस्थिति, ऑप्शन बी क्रोमोजोम, ऑप्शन सी फ्लैजिला, ऑप्शन डी डीएनए से का जुड़ाव। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। जो इसमें झिल्ली पाई जाती है वो अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित होता है। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। ऑप्शन सी परमाणु झिल्ली मौजूद होती है। ऑप्शन डी पादप कोशिकाओं से क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।